Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. I'm your host, Dr. Seema Jain. And आज बात करेंगे मार्केट में इन जनरल क्या हुआ और आने वाले दिनों में मुझे क्या लगता है। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टांस की और बात करेंगे किस 2 या 3 सेक्टर्स में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया। उन ब्रेकआउट्स के साथ साथ कुछ और भी बातें करेंगे और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताऊंगी जो आप प्रॉब्लली पहली बार सुनेंगे। हालांकि एक दो जगह और किसी लोगों ने भी बताई होगी बट स्टिल आप मेरे चैनल पे पहली बार सुनेंगे तो जुड़े रहिए और वो चीज आपको इतना काम में आएगी जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चलते हैं बात करते हैं निफ्टी की। आप मेरी स्क्रीन पे निफ्टी को देख सकते हैं और ये आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से मैंने ट्रायंगुलर चैनल बना रखी है। आज निफ्टी ने इसके ऊपर ही गैप अप ओपनिंग दी है और ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर गई है। अगर हम इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में लेते हैं तो आप देखेंगे एग्जैक्टली फ्रॉम द ट्रेंड लाइन निफ्टी हैज टेकन अ सपोर्ट एंड देन गॉन अप। इसी तरह हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था बहुत क्लियरली कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आने वाला है। जो मेन चीज यहाँ पे है वो ये कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आज नहीं है। वो मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ, मैं इस बेसिस पे बोल रही हूँ कि अगर मैं पहली 15 मिनट की कैंडल को लगाती हूँ, ये बैंक निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल है ना। बैंक निफ्टी ने इसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया ना बैंक निफ्टी ने इसको नीचे की तरफ क्रॉस किया। बट अगर आप प्राइस एक्शन देखते हैं, अगर आप प्राइस एक्शन को नोटिस करते हैं तो प्राइस एक्शन धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि अगर कल बैंक निफ्टी इस जगह को क्रॉस करती है तो ऐसा लगता है बैंक निफ्टी में एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट ही आने वाला है। और इससे पहले हम कहीं और चलें, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वापस लेके आना चाहती हूँ। सो आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू बैक टू माई यूट्यूब चैनल। 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसका टाइटल दिया था इज इंडियन मार्केट रेडी फॉर अ फ्रेश हाई। एंड आप लोग देख सकते हैं आज मार्केट ने अपना एक फ्रेश हाई बनाने की कोशिश की है और आप उन स्टॉक्स को भी देख सकते हैं जो मैंने दिए थे। आपके रडार पे है, सामने आपको दिख रहा है एनटीपीसी जो मैंने सजेस्ट किया था 170 के ऊपर बाय करने के लिए। देख लेते हैं कि एनटीपीसी कहाँ गया आज। एनटीपीसी ने क्या हाई लगाया है तो आप लोगों के सामने है। द रिसर्च इज इन फ्रंट ऑफ यू और पूरी एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने करती हूँ। आप इसको देख सकते हैं, एनटीपीसी है। आप 1 डे टाइम फ्रेम में देखिए, हमने 169 पे बात की थी और स्टॉक ने हाई लगाया 174.8 का। उसके बाद हमने बात की थी, मैं अगर आपको दिखाती हूँ आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। एनटीपीसी के बाद हमने बात की थी एचएएल की, हमने बात की थी आयशर मोटर्स की और हमने बात की थी एस्कॉर्ट्स की। ठीक है, ये स्टॉक्स मैंने 3 और डिस्कस किए थे, एचएएल, आयशर एंड एस्कॉर्ट्स। मैं आपको तीनों को वन आफ्टर द अदर दिखाती हूँ। अगर आप एस्कॉर्ट्स और आयशर पे जाते हैं, इनफैक्ट मैंने इन दोनों के कॉल ऑप्शन भी बाय के लिए दिए थे। लुक एट एस्कॉर्ट्स, आई टोल्ड कि अगर ये बैरियर क्रॉस होगा एस्कॉर्ट इज जस्ट गोइंग टू फ्लाई। इसी तरह मैंने बात की थी आयशर, ये पहले वाला आयशर था। मैंने बताया था कि अगर आयशर 3800 को क्रॉस करेगा तो इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप और आज इसने उसके ऊपर जाके कम से कम 60 पॉइंट्स का मूव दिया है। फिर इसी तरह मैंने स्कॉट्स की बात की थी और मैंने स्कॉट्स में भी बोला था कि मुझे इसमें लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है और आज स्कॉट्स ने भी एक ब्रेकआउट दिया और मैं खुद पर्सनली स्कॉट्स की मैंने कॉल होल्ड करी हुई है। तो एनीवे, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये रिसर्च है जो मैं आप लोगों के लिए करती हूँ और जो आप लोगों को प्रेजेंट करती हूँ और होप आप लोगों को मेरी रिसर्च से बेनिफिट हो रहा हो। मैंने एलटीआई में भी बोला था कि एक ब्रेकआउट आएगा, एक बार एलटीआई को भी देख लेते हैं। ये देखिए, एलटीआई में उस जगह पे ब्रेकआउट नहीं आया, हमारे लेवल को क्रॉस ही नहीं किया, नीचे आ गया था और अब आज दोबारा से ब्रेकआउट आया बट वी डोंट कंसीडर दैट एज अ ब्रेकआउट। सो बट अगर हमारा लेवल क्रॉस होगा तो आपको डेफिनेटली एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखेगी और अगर क्रॉस नहीं होगा तो आपको एल एन टी सी हियर लार्सन एंड टुब्रो में मैंने बोला था
कि लार्सन एंड ट्यूब्रो मुझे अच्छा लग रहा है बाइंग की अपॉर्चुनिटी के साथ। एलएनटी में आप देखेंगे तो एलएनटी में आज बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, एलएनटी ने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया। तो इसी तरह का रीडिंग मेरा प्राइस का रहता है और सेक्टर का रहता है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी एक ऐसे सेक्टर की जिसमें ब्रेकआउट आया है, और मुझे कैसे पता कि उस सेक्टर में ब्रेकआउट आया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और वो सेक्टर आपकी स्क्रीन पे आपको क्लियरली विजिबल दिखेगा। तो उस स्टॉक का पहला स्टॉक है, उस सेक्टर का पहला स्टॉक है डालमिया भारत, फिर श्री सीमेंट, फिर जेके सीमेंट, फिर अल्ट्राटेक सीमेंट, फिर उसके बाद रैमको सीमेंट, फिर उसके बाद अंबुजा सीमेंट, फिर उसके बाद आपको मिलेगा इंडिया सीमेंट। All these belong to the same sector. So I'm 100% sure you know the sector is cement sector. मैंने क्या किया है, इस सीमेंट सेक्टर का एक इंडेक्स बनाया है पूरा। ये सीमेंट सेक्टर का इंडेक्स है जिसमें अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, जेके सीमेंट, रैमको सीमेंट, ग्रासिम, श्री सीमेंट, डालमिया भारत, आई थिंक 8 स्टॉक्स डाले हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक्स डाले, और उनको उनका वेटेड एवरेज 8 ही ले रखा है। अब देखेंगे आज इसने कितना जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है इस सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में कंसोलिडेट किया है ऑलमोस्ट लाइक 26 सितंबर से लेके 28 ऑफ अक्टूबर, पूरा एक महीना इस सेक्टर ने कंसोलिडेट किया है। और उसके बाद इस सेक्टर ने आज ब्रेकआउट दिया है, आप अपने सामने भी देख सकते हैं। डालमिया भारत कितना जबरदस्त ब्रेकआउट है, श्री सीमेंट ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, जेके सीमेंट अभी ब्रेकआउट नहीं आया है बट मुझे लगता है इसमें एक अच्छा अपमूव आ सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट, व्हाट अ पावरफुल ब्रेकआउट, डबल बॉटम के बाद यहां से एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। रैमको सीमेंट ब्रेकआउट अभी नहीं आया है, तो अब मेरा क्या मानना है कि सेक्टर ने ब्रेकआउट दिया है। आफ्टर सेक्टर हैज गिवन अ ब्रेकआउट, मुझे लगता है कि अब सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आने वाला है। कुछ स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ चुका है, कुछ स्टॉक्स में ब्रेकआउट आने वाला है। तो मेरे रडार पे रहेगा रैमको सीमेंट, मेरे रडार पे रहेगा जेके सीमेंट, और नो मेरे रडार पे रहेगा इंडिया सीमेंट। See here, India Cement is going to be on my radar. Here is India Cement. इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है. India Cement will be on my radar. Ramco Cement will be on my radar. On my radar will be Grasim. Grasim is also a cement company. Grasim ने भी आज कोई बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट नहीं दिया, but look at the build-ups. When I say build-ups, it simply means the price is shifting in the upward direction. आप देखिए, price is making higher lows. And अगर 1742 का बैरियर ब्रेक होता है ग्रासिम में, I'm expecting it to give a flight till about 1800. So Grasim looks good to me as of now. India Cement looks good to me. Ramco Cement looks good to me. And एक और कैश का स्टॉक है सीमेंट सेक्टर में, JK Cement. That also is looking extremely powerful क्योंकि इसमें no not JK Cement, JK Lakshmi Cement. Here is JK Lakshmi Cement. This stock is, the price is just getting squeezed, right? Price is just getting squeezed. There is a channel that is forming and ऐसा लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आएगा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा। अपनी ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है ये स्टॉक, अगर आप नोटिस करेंगे स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, उसमें से ज्यादा डिविएट नहीं कर रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है। कहाँ पे हमको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है? 570 पे हमको इसमें एंट्री लेनी है। 570 पे हम एंट्री लेंगे और टारगेट हमारा क्या रहेगा? 600, 630, 650 एंड 675, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो वंस अगेन मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट सेक्टर में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया, और वो मैंने कैसे पता किया? मैंने सीमेंट सेक्टर का इंडेक्स देखा है। अगर आपको ये पता करना है कि इंडेक्स सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स कैसा बनाया जाए, तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ कैन यू मेक सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स। अपनी पसंद का आप एक सेक्टर बना सकते हैं। जैसे मुझे पेपर सेक्टर बहुत पसंद है, मुझे शुगर सेक्टर बहुत पसंद है, मुझे सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा लगता है, कई बार मूव आता है। तो अगर आपको उनके स्पेसिफिक
इंडेक्सेस बनाने हैं, तो अगर आपको ये सीखना है तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। और आज मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट सेक्टर ने ऑलमोस्ट 1 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, और कई सारे ऐसे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिया है, दे आर वेटिंग। और उनमें से जिन स्टॉक्स ने ब्रेकआउट नहीं दिया है उनमें से वो स्टॉक्स हैं इंडिया सीमेंट, रैमको सीमेंट, डालमिया भारत। ऑल्दो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है डालमिया भारत में, बट अगेन मुझे ऐसा लगता है एक और हायर लेवल्स का, मतलब एटलीस्ट जहां पे वहां से 5% का 10% का मूव और आना चाहिए। और एक और स्टॉक मैंने आपको बोला है जेके लक्ष्मी सीमेंट, उसके अलावा ग्रासिम, ये स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और अंबुजा सीमेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं 2 स्टॉक्स आपको दूंगी जो इस सेक्टर के नहीं है, वो है उनमें से पहला है बीईएल। बीईएल में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं, very very strong buildups are happening as far as the up move is concerned, and I have a feeling ये बहुत जबरदस्त मूव देगा। अगर 109 के ऊपर जाएगा तो 114 का तो टारगेट डेफिनेटली मिलेगा, बट 114 क्रॉस होते ही 120, 130, 140, 150 के टारगेट्स भी आपको मिल सकते हैं, but not this month. I'm not talking about this month. It could be next month, next to next month, and so on and so forth. उसके बाद एक और स्टॉक जो बहुत बहुत खूबसूरत टेक्निकल सेटअप पे खड़ा हुआ है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। Have a look at the Dixon technology. I'm just going to remove all the drawings. So you see here how beautifully it has broken all the past barriers. 4500 के ऊपर डिक्सन खड़ा हुआ है, इस जगह के ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहला टारगेट हमारा 4600 का रहेगा, और 4600 को ब्रेक करने के बाद, बिकॉज 4600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है, 4600 अगर ब्रेक होता है तो 4800, 5000, 5200, 5500 का टारगेट आते हुए हमको जरूर दिखेंगे। तो अगेन वेरी पावरफुल ब्रेकआउट इन सीमेंट सेक्टर टुडे। 4 स्टॉक सीमेंट सेक्टर के, ग्रासिम, इंडिया सीमेंट, रैमको सीमेंट, डालमिया भारत, ये 4 स्टॉक्स मुझे बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये स्टॉक्स सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी एंड बीईएल, ये मेरे और 2 फेवरेट स्टॉक, 2 और सेक्टर्स जो 2 और स्टॉक्स जो मेरे सेटअप में निकल के आए हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसी के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ। If you like my content, if you like my work, please give a thumbs up, like, share and subscribe, and do join me on my this channel as well as on my other channel, which is Dr. Seema Jain. The link will be shared on the Telegram channel as well as in the community. And do join me for the live trading from 10 to 11 every single day. Take care. Bye bye. See you.